वो ले लो ना, कक्कू आए हैं। चलो तुम तो दिखाओ अपना उसको अंदर लेकर लेकर आओ, उसको अंदर छोड़ना, इसको छोड़ो, छोड़ना, वहीं पे छोड़ो, वहीं पे छोड़ो। और मेरे पास टी-शर्ट पे है, इसको लेकर जल्दी लेकर आओ। चल चल इधर ही बैठ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत से व्लॉग में खूबसूरत से व्यूवर्स को वेलकम करती हूँ और अल्लाह पाक सबको रखे शाद आबाद, सबके घरों में खुशियाँ दे, अम दे, बीमारियों को शिफा कामला अता फरमाया, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाया। व्लॉग का आगाज़ यहाँ पे हो रहा है दोपहर से। यहाँ पे भाई को मैंने ब्रेकफास्ट प्लस लंच दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा 3-4 बजे तक जाते हैं, तो उनको मैंने देखा फारिग हो गई थी। और यहाँ पे देखें इसहाक में आज तो प्रॉपर बच्चों ने मुझे तो पागल करके रख दिया था। भाभी है जो उनकी भाभी का बेटा हुआ है, वो तो वहाँ पे गई हुई हैं, वो वहाँ पे थोड़ा से बिजी हैं। तो यहाँ पे ये कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई थी, तो मुझ पे थोड़ा बर्डन था। ये कि इसहाक तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, कह रहा था मुझे बाहर छोड़ दो खेलने के लिए। मैंने चले ठीक है। सामने वाले को मैंने बच्चों को बोला था, मैंने बच्चे इनके साथ थोड़ा सा लग के खेल लेना, इसको ज़रा ध्यान रखना। लेकिन ये नवाबज़ादे यहाँ पे ये कर रहे थे कि मट्टी उठा उठा के खा रहे थे। कंट्रोल कंट्रोल। फिर मैंने इसको वापस बुलाया, मैंने इसको थोड़ा सा मारने की कोशिश की, लेकिन क्या इसकी मासूमियत पे बस नहीं मार सकी मैं इसको। बात तो सही है। बच्चों को क्या 1-2 दिन बाहर खेलने की इजाज़त दे दी, ये तो मतलब भाई हाथ से ही निकलते जा रहे हैं और बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। कहते हैं कि भाई अब प्रॉपर हमें डेली बाहर पे खेलना है, लेकिन मैं इनको अब इजाज़त नहीं दूँगी। ये आखिरी दिन है और मैं इनको बोल रही थी कि बस आपने आज ही जाना है, उसके बाद मैं आपको बांट दूँगी। यहाँ पे ईशा ने देखे अपने जूते धो लिए। पहले इतनी गर्मा ठंड हो रही थी, बच्ची है उसको नज़ला लगा हुआ था, उसके बाद इसने यहाँ पे जूते और पाँव को अच्छी तरीके से धोकर कह रही थी नहीं आज जूते धोकर मैं पहन के गीले गीले जूते पहन कर ये ट्यूशन जाने के लिए बोल रही थी। वेल यहाँ पे इनका टाइम था वो ट्यूशन का था, और इस्माइल मुझे यहाँ पे ये बोल के गया था, कह रहा था कि आज हम सिर्फ आधे 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। मैंने क्यों इस तरह, तो आप भाई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तंग कर रहे हो, रूटीन ख़राब हो रही है आप लोगों के। बाबा जब से गए ना रूटीन का तो कोई अता पता ही नहीं है। सही कहते हैं, घर में बड़ों का लाजमी होना लाजमी होना है, तो उनकी वजह से ही लाइफ डिसिप्लिन में गुजरती है। वरना तो यहाँ पे मेरा तो कुछ पता ही नहीं है, नाश्ता कब हो रहा है और खाना कब खा रही हूँ। ईशा इब्राहिम इस्माइल का यहाँ पे ट्यूशन जाने का वक्त हो गया था। ये यहाँ पे मैंने इनको ट्यूशन भेजा था और इसहाक को लेकर मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी। थोड़ा सा मैंने बोला था चलो ये थोड़ा सा खेल लेगा या कुछ कर लेगा, लेकिन जैसे ही बच्चे ट्यूशन गया इसका यहाँ पे मैंने अंदर ले लिया था। अंदर लेके मैं इसको मैंने टीवी भी लगा दिया था, ये टीवी वगैरह देख रहा था। फिर मैं वहाँ पर सालन वगैरह बनाने लग गई थी। सालन में आज आलू गोभी का सालन था। मैंने बोला नेक्स्ट डे इसके पराठे बना लिए जाएंगे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक मैंने सालन वगैरह बनाया है, साग को टीवी लगा के दी। यहाँ पे वापस बच्चे ट्यूशन पढ़ कर आ चुके थे और भाभी अभी तक नहीं आई थी, कि उसने वहाँ पे आज माशाल्लाह से उसकी सुन्नत थी, उसका ख़तना करवाना था, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बिजी थी वहाँ पे। यहाँ पे बच्चे जब आ गए थे घर में, फिर मैंने इनको चीनी वाला पराठा बना के दे दिया। आज जिद कर रहे थे कि भाई जब मीठा खाना है चीनी वाला पराठा खाना है, मैंने उनको वो बना के दे दिया था। और इसके बाद ये कि फिर ये आज तो इस्माइल भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, वही फिर रट लगा रहा था कि मैं बाहर खेलना है। इनको ना मेरे घर में इनको आदत लग गई, 1-2 दिन हमने इनको परमिशन दे दी थी, तो मुझे लगता है कि अब इनकी आदत बन गई। और यहाँ हमारी प्रिंसेस को देखे, इसका आना तो भाई एक तरह से सरप्राइज़ ही होता है। क्या बढ़िया था गुरु। अच्छा जी, जब ये लोग यहाँ पे आ गए थे और जो डे था वो बहुत मतलब आजकल जो डे जा रहे हैं वो बहुत बोरिंग जा रहे हैं। घर में मतलब कोई एक्टिविटी भी करने वाली नहीं है। ये कि मैं कुकिंग वगैरह कर ले रही हूँ और उसकी वो जो वीडियो वगैरह मैं वो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक ये हुई थी, इनका बेड टूट गया था, तो इन्होंने मुझे ये जुड़वा कर लेकर आए थे। कारपेंटर की दुकान जो वो गली के कोने में थी, तो इब्राहिम ने मुझसे कहा था कि ये इन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के लिए ना इसको पंखे के नीचे रखना है सुखाने के लिए। तो मैं ये बात भूल गई। ये बेचारे मुझे नीचे दे के गए थे कि आप ऊपर ले जाइएगा और ना सुखाने के लिए फ़ैन ऑन करके सुखा देना। मैं ये बात भूल गई, मैंने बेड नीचे ही रखा रहा। अब ये लोग जब ट्यूशन पढ़ कर आए हैं तो ये वापस ऊपर लेकर आए, तो उन्होंने बोला बिया आपने तो ये रखा ही नहीं था ऊपर। ये मुझे बच्चे प्यार से बिया कहते हैं। वेल मेरा नाम तो नादिया ही है।
आर यू कॉमेडी मी? उस वक्त इसहाक ने मुझे इतना तंग किया हुआ था नीचे सो कि वो क्या मैं घर में आ ही नहीं रहा था। वो कहता मुझे बाहर छोड़ दे, इस वजह से मैं ये बात भूल गई थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे ईशा आई थी, मुझसे कह रही थी कि भैया चीज़ दे दे। मैंने बोला बेटा रात में खाने का टाइम है, बच्चों को बस थोड़ा सा करके मैं लापरवाही दिखा दी जाए ना तो उनकी रूटीन बहुत आउट ऑफ हो जाती है। यहाँ पे हमारे घर के जो इब्राहिम इस्माइल मेरे भतीजे इनकी भी रूटीन कुछ इसी तरह से आउट हो गई। किसी बाबा घर पे नहीं है, उनकी वजह से भी थोड़ी सी घर में क्या में डिसिप्लिन रहता है, सख्ती रहती है। अब तो ये है कि जब आयता है सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मतलब कोई डिसिप्लिन वाली लाइफ हम नहीं गुजार रहे हैं। क्या बोला तूने? यहाँ पे मैंने इनको थोड़ी देर और इजाज़त दे दी थी खेलने के लिए, किसी गली में काफ़ी सारे आज बच्चे निकले हुए थे, वो सब खेल रहे थे तो मैंने इनको साथ में। और यहाँ पे इसहाक को दोबारा से गया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बदतमीज़ वहाँ पे गया और मट्टी खाने लग गया था। यहाँ पे देखें भाई हमारे घर में कौन आया है आज। बच्चों को लेकर मैं ऊपर आई थी, भाभी भी आ गई थी और फिर 10 मिनट के बाद दरवाज़ा नॉक हुआ तो देखा भाई अबू बकर आए हैं हमारे घर में। इन्होंने सरप्राइज़ दे दिया था आके और इतना माशाल्लाह से खुश हो रहा था। ये इब्राहिम इसके साथ इस्माइल यहाँ पे लग गए थे खेलने के लिए। फिर हम लोगों ने बैठ के बातें की और यहाँ पे अचानक से सरप्राइज़ दिया। बाजी ने बताया नहीं था, अबू बकर ने भी नहीं बताया, इन्होंने बताया ही नहीं कि हम आ रहे हैं और वो भी रहने के लिए 3-4 दिन के लिए। हाँ जी, यहाँ पे अबू बकर कह रहे थे कि मैं आया हूँ 3-4 दिन रहूँगा आराम से। और यहाँ पे माशाल्लाह से उम्र को देखे मुझे से क्यूट माशाल्लाह अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे। और जितने भी मेरे लिए दुआ है दिल से, जितने भी बेऔलाद अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे। घर बच्चों की रौनक से ही घर होता है। और यहाँ पे बस A few moments later. और यहाँ पे हमारा खाना लग चुका था। अगर अब बाजी और अबू बकर लोग थोड़ी सी 10 मिनट और लेट हो जाता, हम खाना वाना खा के बैठे हुए थे और चाय शाय अपना चल रहा था, बच्चे सोने के लिए जा चुके थे। लेकिन यहाँ पे ये कि भाई कि हम बस बाजी लोग सही टाइम पर आ गए। फिर हमने मिलकर इनके साथ ही खाना खाया। बिरयानी ऑर्डर कर ली थी हमने, फ़िश पड़ी हुई थी, मसाला लगी हुई पड़ी हुई थी, हमने वो हमने फ्राई कर ली थी। यहाँ पे मज़े से डिनर एंजॉय कर रहे थे सब। अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। दस्तरखान को वसी रखा हुआ है सब के। अल्लाह पाक इसी तरह दस्तरखान को वसी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। गोभी आलू का सालन तो मैंने बनाया हुआ था, हमने फिर रोटी के साथ वो खा लिया था। और बाजी लोगों को हमने बिरयानी दी थी यहाँ पे। और बस यहाँ पे हम अपना खाना वाना खा रहे थे। और उमर यहाँ पे बेचारा वो तो अभी फीटर पे है तो इसीलिए वो वहाँ पे सिर्फ चुप करके लेटा हुआ था और हम यहाँ पे नीचे सब खाना खा रहे थे। हमने यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद बस यहाँ पे हम बच्चों की छोटी मोटी शरारतें एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और यहाँ पे ज़रा देखें इन दोनों के काम। इससे उठा के अबू बकर के सर में स्पून मार दिया और वो तो रोने लग गया था। पहले इतनी ज़ोर से नहीं लगा था लेकिन फिर भी ये छोटी मोटी शरारतें से हमारा टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा था और थोड़ी घर में अच्छी रौनक हो गई थी। फिर इसके बाद इसहाक ने जो ईशा का हाल किया, खत्म, गया, वहाँ पे इसके बाल खींच के उसको मारने लग गया था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और यहाँ पे इनकी छोटी मोटी शरारतों को एंजॉय करते हुए हमारा टाइम अच्छा स्पेंड हो गया था। यहाँ पे मेरी ईशा ने उसको मारना चाहा जिस तरह। कंट्रोल। अब ये 3-4 दिन तक इसी तरह लगा रहेगा। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और छोटी सी बात करके अपने व्लॉग का एंड करना चाहूँगी यहाँ पे कि ज़िंदगी आपकी अपनी है, रंग भी आपने खुद ही भरने हैं। कायनात को उसूल है, जो जितना जुस्तजू करता है अल्लाह उसको उतना ही नवाजता है। अपनी खुशियाँ और सुकून खुद बनाएं, कोई भी आपको ये प्लेट में रख के पेश नहीं करेगा। तो इसीलिए प्लीज़ लाइफ में जितना हो सकता है पॉजिटिव रहें, छोटी मोटी नेकियां करते रहें और दूसरों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्द मुलाकात होगी। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए।